जरूरत है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि दूल्हा आए और अपनी दुल्हन को ले जाए। वो जोर से बोलेगा आमीन, वो जोर से कहेगा आमीन, कहें हालेलुया। मैंने रास्ते में प्रार्थना किया, परमेश्वर आप मुझे वचन दीजिए। प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए एक वचन मेरे मन में डाला। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को प्रारंभ करें, अपना राइट हैंड स्वर की ओर उठाएं। मात्र मैं आपके 35 से 40 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, ये सभा समाप्त हो जाएगा। अपना राइट हैंड उठाएं, स्वर के परमेश्वर को दिखाएं, और इससे में आप एक अंगीकार मेरे पीछे ऊंची आवाज से बोलकर आपने एक अंगीकार करना है। वो अंगीकार ये बोले, प्रभु मुझे तैयार करो। एक बार और बोलो, प्रभु मुझे तैयार करो। आपकी आवाज छोटी थी, जोर से बोलिए, प्रभु मुझे तैयार करो। प्रभु मुझ पे अनुग्रह करो, मैं इस संसार में न रह जाऊं। आपका आगमन बहुत निकट है, मुझे तैयार करो। पवित्र आत्मा मुझे तैयार करो। आमीन। हाथ नीचे कर लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल का ये बयान है, परमेश्वर ने अगर हमें अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, तो पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य कारण, पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य उद्देश्य, पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य रीजन पृथ्वी के ऊपर उंडेले जाने का एक है, और वो है यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया, आप में से 99.9% लोग कहेंगे हाँ मैंने पाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया, तो शायद आप में से बहुतों के पास इसका आंसर ना होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा को एक सबसे बड़े उद्देश्य के तहत उंडेला, और परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पवित्र आत्मा को पृथ्वी के ऊपर उंडेलने का था, यीशु की दुल्हन को तैयार करना। यीशु के लिए एक ऐसी दुल्हन को तैयार करना जिसमें कोई दाग, जिसमें कोई झुर्री, कोई त्रुटि ना पाई जाए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में नबूवतें हैं और नबूवतें होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में चंगाई है, चंगाई होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में धन की आशीष है, धन की आशीष आनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रॉस्पेरिटी है, बाइबल में लिखा है अय्यूब पूर्व के देशों में सबसे अमीर था, दाऊद अपने जमाने में सबसे अमीर था। 3750 टन सोना दाऊद ने खुदा के घर में ऑफरिंग के लिए दान दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, दाऊद अपने जमाने में सबसे अमीर राजा था। प्रॉस्पेरिटी बाइबल में है, हीलिंग बाइबल में है, डिलीवरेंस बाइबल में है, चंगाई बाइबल में है, चमत्कार बाइबल में है, नबूवतें बाइबल में है। जो बाइबल में है हम उनमें से किसी भी बात का इनकार नहीं कर सकते। हमें वो सब चाहिए जो हमारी बाइबल में है। लेकिन याद रखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हमें सीखनी है। ये सब चाहिए हमें, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं जल्दी से ओल्ड टेस्टमेंट से घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। आज की कलीसिया किस ओर जा रही है आप देख सकते हैं। आज के विश्वासी, आज की कलीसिया, आज की दुल्हन की ओर जा रही है, हम देख सकते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने अपने सेवक को बुलाया और उसको शब्द धराकर कहा, तू मेरे उस देश में जा जहां का मैं वसिंदा हूं, और जा वहां पर जहां मैं जन्मा पला बड़ा हुआ उस देश में जा, और मेरे बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन को लेकर आ। और शब्द धराकर कहा, तू मेरे ही लोगों में से उसको लेकर आएगा। और बाइबल में लिखा है, अब्राहम का सेवक चल पड़ा
और जब वो उस नगर के पास पहुंचा तब उसने एक चिन्ह रखा। उसने कहा मैं यहाँ कुएं के ऊपर हूँ और जो लड़की जो कुंवारी आएगी और मैं उसको कहूँ कि मुझे पानी पिला और इसके बाद वो कहे कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए देती हूँ, हाँ वो ही मेरे स्वामी के बेटे के लिए उसकी पत्नी होगी। और बाइबल में लिखा है वहां रेबेका आ गई। रिबेका उस कुएं के ऊपर आई और सेवक ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तुझे भी पिलाऊंगी और इसके पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने उसे पानी पिलाया और उसके ऊंटों को पानी पिलाया तब इस सेवक ने, जो अब्राहम का सेवक था, उसके हाथ में कंगन पहना दिए, उसको एक नथ दे दी। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है और उसने बताया कि मैं तुम्हारे कुटुंबियों में से आया हूँ। और इसके बाद वो रिबेका भागती अपने घर में गई, दौड़ती अपने घर में गई, अपने भाई से अपने पिता से सब बातों का वर्णन किया, उस पुरुष का वर्णन किया जिसने उससे कंगन और नथ दिए थे। तब बाइबल में लिखा है उस स्त्री का भाई दौड़कर वहां कुएं पर आया और उस पुरुष को अपने घर ले गया और उसने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि मेरे स्वामी अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, अब मैं उसके लिए एक स्त्री ढूंढने के लिए आया हूँ और मैंने जो चिन्ह रखा था कि वो मुझे पानी पिलाए, पीछे मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, ये चिन्ह पूरा हो गया और यही वो लड़की है। अब इसको मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी होने के लिए दे दीजिए। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर ने तेरे चिन्ह को पूरा किया और परमेश्वर ने सब बातों को पूरा किया तो हम यहाँ हैं और ये लड़की भी यहाँ है और हम इस बात से इनकार नहीं करते। रिबेका के भाई और उसके पिता ने अलाउ कर दिया। तब उसने कहा लड़की को विदा करो कि मैं उसको ले चलूं। नेक्स्ट डे उसने कहा विदा करो ताकि मैं लड़की को ले चलूं। उसने कहा लड़की को कुछ दिन रहने दो, लेकिन याद रखिए वहां पर लिखा है उसने कहा नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लड़की को रिबेका को लेके ही जाऊंगा। तब उसके भाई, रिबेका के भाई और उसके पिता ने कहा हम लड़की से पूछते हैं। उन्होंने बुला के पूछा क्या तू इस पुरुष के साथ जाना चाहेगी? उसने कहा हाँ मैं जाना चाहूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उसके बाद रिबेका उस पुरुष के साथ वापस लौट आई। हाँ कहाँ? अब्राहम के घर की ओर। और अभी घर आने में देरी थी तो दूर से उसने इसहाक को देख लिया और वो उस ऊंट से नीचे उतर गई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये चित्रण आज की कलीसिया का चित्रण है, ये तस्वीर आज की कलीसिया की तस्वीर है। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी उदाहरण के तौर पर अब ओल्ड टेस्टामेंट नए नियम, मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराना नियम नए नियम की परछाई है। यहाँ पर आप पूरा चित्रण देख सकते हैं, संदर्भ देख सकते हैं। अब्राहम पिता परमेश्वर की छाया है, इसहाक यीशु मसीह की छाया है, रिबेका कलीसिया की छाया है, सेवक पवित्र आत्मा की छाया है। आज की कलीसिया, आज की रिबेका नथ मिल गया, कंगन मिल गए और वो मजे में है। लेकिन वो रिबेका वो दुल्हन क्या कहती है? नथ तो मिल गया अच्छी बात है, कंगन तो मिल गई अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो मेरे दूल्हे को मिलने के लिए जाना है। नथ और कंगन पाकर खुश ना हो, दूल्हे के लिए तैयारी करो। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आज की कलीसिया केवल नथ ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल कंगन ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल अच्छे अच्छे उपहार ढूंढ रही है, आज की कलीसिया केवल इस संसार में जो उनको उत्तम से उत्तम चाहिए उन बातों की खोज में है। परमेश्वर के महान सेवक पौलुस ने कहा यदि मैं इसी जीवन में मसीह से आशा रखता हूं तो मुझसे अभागा और कोई नहीं। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा, वहां सेवक की जिम्मेवारी थी कि वो दुल्हन को दूल्हे तक पहुंचाए। आज पवित्र आत्मा भी यही काम कर रहा है, लेकिन याद रखिए इस काम को पवित्र आत्मा तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आपकी विल ना होगी। वहां पर सेवक भी था और रिबेका के भाई और उसके पिता और उसका घराना भी था, लेकिन विल, इच्छा रिबेका की थी। मैं आपको कहना चाहूंगा आज पवित्र आत्मा है, आज पवित्र आत्मा है आपको गुप्त पापों से छुड़ाने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपके हृदयों को पवित्र करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको पवित्र करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको उन तमाम बातों से जिनके ऊपर आप चाहकर भी जीवंत नहीं हुए आपको आजाद करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपके मनों को नया करने के लिए, आज पवित्र आत्मा है आपको दुल्हन के रूप में यीशु के जैसा, यीशु के लायक बनाने के लिए, यीशु के ग्रहण योग्य बनाने के लिए। लेकिन विल आपकी होगी, इच्छा आपकी होगी।
वहां रिबेका की इच्छा थी, मैं जाना चाहती हूं। माहौल अपने आप क्रिएट हो गया। ये यूथ मीटिंग है, मुझे बताया गया जवानों की सभा है। मैं जवानों से बात करना चाहूंगा, आपकी उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु में हर कोई जवान है, हम बुढ़े नहीं हैं। मूसा 120 साल का हुआ, ना उसका पुरुष कटा, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। मैं आपको कहना चाहूंगा, हम सब यहाँ प्रभु के लिए जवान हैं, हम काम कर सकते हैं। मैं आज जवानों से बात करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक भेद की बात बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा, ताकि यहाँ बहुत से जवान है, पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है, जिनको आज इस वचन की आवश्यकता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई जवान इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर मुझे बदले, परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदले, परमेश्वर मेरे व्यवहार को बदले, परमेश्वर मेरी बोलबानी को बदले, परमेश्वर मेरे चरित्र को बदले, परमेश्वर मेरे आचरण को बदले। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जोर जबरन का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऐसा कर सकते थे, परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि आदम के पांव में एक चेन बांधकर उसको एक पेड़ के साथ बांध देते, और चेन इतनी लंबी होती कि भले बुरे के ज्ञान से 5 फीट दूरी रहता वो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको उसकी विल के ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर जोर जबरन नहीं करते। मैं आपको एक बात परमेश्वर का दास होने के नाते बता के जाना चाहूंगा, मेरे प्रियो, जब तक आप अपने हृदय में एक इच्छा नहीं पैदा करेंगे बदलने के लिए, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आकर नियंत्रण नहीं लेंगे। आपका काम, मैं फिर बोलना चाहूंगा, आपका काम, आपको अपनी गंदी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पूरी आदतों से, जवानी के समय में वो पाप जो आपको सहज से उलझा लेते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आपको अपनी उन अभिलाषाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य परमेश्वर का है। हमारी बाइबल में कुछ आयतें हमारे परमेश्वर ने बोली है, समय कम पड़ गया इसलिए दे नहीं पाऊंगा, अब बाद में मेरे से ले सकते हैं। प्रभु ने बाइबल में लिख करके बोला, मैं तुम्हारे मनों को ऐसा करूंगा कि तुम मुझसे कभी दूर होना ना चाहोगे। बाइबल में लिखकर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें मांस का दिल दे दूंगा। बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आपको अपनी आजमाइशों से, आपको पाप से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ एक है, एक बहुत छोटा काम। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने शुरुआत स्वयं नहीं की। मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर ने शुरुआत हमें करने के लिए बोला। बाइबल में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। याद रखिए, मांगना हमने, देना उसने, खटखटाना हमने, खोलना उसने, ढूंढना हमने, हो जाएगा वो। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए, 4था दिन हो गया था उसको मरे। मार्था कहती है बदबू आती होगी उसमें से, 4 दिन हो गए, लाश सड़ गई होगी। अब मुझे एक सवाल है आपसे एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से सोच के बताइए, 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को, जिसके विषय में उसकी बहन कहती है उसमें से बदबू आती होगी, डेड बॉडी 4 दिन तक रख लो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब बताओ, ऐसी हालत के एक व्यक्ति को जिंदा करना आसान काम था कि पत्थर को हटाना आसान काम था? मैंने सवाल आपसे पूछा है। 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करना आसान काम था कि पत्थर को हटाना आसान काम था? तो प्रभु ने कहा पत्थर तुम हटाओ। जो यीशु 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, पत्थर भी खुद हटा सकता है। लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा पत्थर तुम हटाओ, मुर्दा मैं जिंदा करूंगा। आसान काम मेरे और आपके हिस्से में आया। प्रभु कहता है तुम आसान वाला काम करो, जो औखे वाला है वो मेरे हिस्से में, वो मैं करने को पहले से तैयार हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आसान वाला काम है, मैं बदलना चाहता हूं, मैं पाप से आजाद होना चाहता हूं, मैं मोबाइल की गंदी तस्वीरें और फिल्मों से बाहर आना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आपका काम है एक ट्रूली डिजायर, एक सच्ची इच्छा अपने अंदर पैदा करना। इसके बाद आपका कोई काम नहीं है, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। वो आपके मन को नया कर देगा, वो आपकी सोचों को नया कर देगा, वो आपके दिल दिमाग को नया कर देगा। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है?
काम है सिर्फ एक सच्ची इच्छा पैदा करना। लिखित रूप में दिया परमेश्वर ने, मैं तुम्हारे मनों को नया करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को नया करूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे मन को ऐसा कर दूंगा तुम मुझसे अलग होना ना चाहोगे। प्रभु कहते हैं सिर्फ तुम्हारा काम है एक इच्छा पैदा करना। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय में 38 साल का रोगी पड़ा है। प्रभु ने आकर उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने उसकी इच्छा पूछी। आज भी प्रभु आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे क्या तू पवित्र होना चाहता है? क्या तू स्वर्ग के योग्य होना चाहता है? क्या तू मेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना चाहता है? आज भी प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू उन गुप्त पापों से आजाद होना चाहता है? क्या तू अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड यानी मन की अभिलाषा, इन बातों से आजाद होना चाहता है? क्या तू हर गलत रिश्ते से आजाद होना चाहता है? मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सच्ची इच्छा रखते हैं तो पवित्र आत्मा आजाद करने के लिए तैयार है। मैं पास्टर सुभाष गिल जी के साथ पठानकोट में हमारी मीटिंग थी। पठानकोट में स्टेज के ऊपर हम दोनों सेवक इकट्ठे, उन्होंने कहा पश्चाताप की प्रार्थना आप करो। मैंने प्रचार किया, सब लोगों को आगे बुलाया गया, ऑल्टर कॉल दिया गया। मैंने बोला कौन कौन प्रभु को जीवन देना चाहता है, पश्चाताप की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोग आगे आए, पश्चाताप की प्रार्थना हुआ। उसके बाद स्टेज के ऊपर एक परिवार आया, वो मुझे जानते थे, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली थी। स्टेज के ऊपर आकर पास्टर सुभाष जी प्रे करें, मेरे पास आके खड़े हो गए, बोले पासवान से इनके लिए प्रार्थना करानी है, मेरा बेटा है। बोला क्या हुआ? बोले ये मेडिकली नशा लेता है और हम परेशान है, छोड़ नहीं पा रहा। ये मेडिकली नशा लेता है, टीके लगाता है, गोलियां खाता है, ड्रग में है। तो हम वहां खड़े थे, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर सुभाष गिल जी ने उस लड़के को देखा बड़े प्यार से। एक अच्छे खानदान का लड़का, एक वेल एजुकेटेड लड़का। उसको देख करके पासवान ने पूछा, पास्टर सुभाष गिल ने पूछा, क्या तू सच में नशा छोड़ना चाहता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहता मैं तंग आ चुका हूं, मैं तो खुद इससे आजाद होना चाहता हूं। कहा मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि मैं इससे आजाद हूं। उन्होंने कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद करके उन्होंने कहा यीशु के नाम से नशे की आत्मा को भुड़कता हूं अभी। उसी समय इस बॉडी से बाहर निकले, वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा, उम्मीद से बाहर था। बिना छुए बिना हाथ लगाए जस्ट उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़ के जाए। वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा और थोड़ी के बाद इधर देख के कहने लगा मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। और वो दिन और आज का दिन दोबारा उसको नशा करने का मन नहीं किया। एक ट्रूली डिजायर, एक गलत रिश्ते में अगर आप हैं, आपकी एक सच्ची इच्छा चाहिए कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। याद रखिए, वहां पर सेवक ने कहा हम दुल्हन को लेके जाएंगे। लड़की के माँ बाप भाई ने कहा लड़की से पूछो क्या ये जाना चाहती है? उसने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, मैं लौट कर वापिस आऊंगा अपने संदेश की ओर। आपका काम है सिर्फ एक अच्छी इच्छा पैदा करना, एक ट्रूली डिजायर पैदा करना, एक सच्ची इच्छा अपने अंदर पैदा करना। आपका काम सिर्फ इतना ही है, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। जितने जवान यहाँ आए हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, याद रखिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपनी जवानी की अवस्था में हैं। मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हैं मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। आपको मालूम है अब यूथ मीटिंग है तो मैं खुल के बोलूंगा, यहाँ कोई शर्माने वाली बात नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु के प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा।